बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने 27 मई को मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान दिया था। 3 जून को इस बयान के विरोध में कानपुर में हिंसा हो गई। वहीं 5 जून को नुपुर शर्मा उनके समर्थन करने वाले नवीन जिंदल को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। कानपुर हिंसा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी मुस्लिम समाज एफआईआर दर्ज कराने की मांग करता रहा। वहीं अब लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में भी आने लगे हैं। इस विवाद में डासना देवी मंदिर के यति नरसिंहानंद सरस्वती गिरी की एंट्री हो गई। महामंडेश्वर ने कहा कि ऐलान करते हुए वह 17 जून को जुमे के दिन दिल्ली जाएंगे और जुमे की नमाज पढ़ने वाले उन लोगों से कहेंगे कि तुम गलत हो और नुपुर शर्मा ने जो भी कहा वो सही है। नुपुर शर्मा ने जो भी मोहम्मद साहब के बारे में कहा वह सब कुरान और हदीस जैसी इस्लामिक किताबों में लिखा है। डीबी रिपोर्ट्स के अनुसार महामंडेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए कि तुम गलत नहीं हो, इसलिए माफ़ी मत मांगना। तुमने बड़ा काम किया है, चाटुकारों में नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी सनातन के लिए लड़ रहे हैं वो मेरा परिवार है। महामंडेश्वर ने कहा कि इसलिए मैं नुपुर शर्मा को अपनी बेटी मानता हूँ। यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि हम जो भी कह रहे हैं वो इस्लामिक किताबों में लिखा हुआ है और वो किताब हमने नहीं लिखी। उन्होंने ऐलान किया कि वे अगले शुक्रवार 17 जून को कुरान और इस्लामिक इतिहास की पुस्तकें लेकर अकेले ही दिल्ली की जमा मस्जिद जाएंगे। यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने कहा कि हम कुछ भी गलत या झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम इस्लामिक किताबों में लिखी बातों को ही बता रहे हैं जिस पर वो हमें सर काटने की धमकी देते हैं। जिस तरह से इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे हैं ये उनकी किताबों में लिखा है। मैं किताब, सीडी और मोबाइल लेकर अकेले ही दिल्ली की जमा मस्जिद जाऊंगा। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा के साथ जो किया गया है वो उनकी गलती नहीं है। ये भारत के कार नेताओं का इस्लाम से डर और वो बिक गए हैं, इसी के कारण हमारी ये दुर्दशा हो रही है। महंत गिरी ने कहा कि मुझे पता है कि वहाँ जाने पर मेरी हत्या भी हो सकती है, लेकिन ऐसे जीने से अच्छा तो वहाँ जाकर मर जाना ही ठीक है। बड़ी शर्म की बात है कि ऐसा लग रहा है जैसे इस्लामी गुलामी इस देश में भी आ गई है। इन सब पर स्वीकार लेकर लेकिन ये सब स्वीकार मैं नहीं करूँगा। मैं दिल्ली की जमा मस्जिद जाऊंगा और लोगों को उनकी असलियत बताऊंगा। अब यूपी पुलिस ने माहौल बिगाड़ने की आशंका जताते हुए नरसिंहानंद को एक नोटिस भेजा है और कहा है कि अगर आपने दोबारा कोई ऐसा काम किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यति नरसिंहानंद ने नुपुर शर्मा को बीजेपी से निकल जाने पर तलक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, भारत के सभी नेताओं को धर्म गुरुओं को डूबकर मर जाने वाली बात कही कि मुसलमानों की किताबों में लिखी बातों को बोलने पर ही हिंदुओं के सर कलम करने की धमकी दी जाती है। हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं इसे सहन नहीं करूंगा। मैं 17 जून को दिल्ली के जमा मस्जिद में कुरान और इस्लाम की किताबें लेकर जरूर जाऊंगा, चाहे मेरी वहां पर जान ही क्यों न चली जाए।